बछ बारस की कहानी। भादवा का महीना आया, बछ बारस आई। इंद्र की अप्सराएं मृत्युलोक में गाय की पूजा करने आई। आसपास देखी, कहीं भी बछड़े वाली गाय नहीं दिखी। जब वे दूसरी गाय की पूजा करने लगी, आगे से पूजा करे तो सींग से मारे, पीछे से पूजा करे तो पाँव से मारे। जब अप्सराएं बोली, ए बाई, हम लोग तुम्हारी पूजा कर रही हैं, तुम हम लोगों को पाँव से क्यों मार रही हो? जब गाय बोली, संडा गाय की पूजा क्यों करती हो? आज गोरा और गाय दोनों की पूजा करते हैं। जब इंद्र की अप्सराओं ने दर्भ का बच्चा बनाकर गाय के पास खड़ा कर दिया और उसको जीवन दान दिया, वह गाय का दूध चुटू मुटू पीने लगा। इंद्र की अप्सराओं ने आनंद के साथ गाय की पूजा की। पूजा के पश्चात गाय बछड़े को लेकर घर गई। गाय की धीरानी बछड़े को देखकर बोली, तुम तो तुम्हारे बछड़े को लेकर आ गई, मेरे भी बच्चा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें घर में नहीं आने दूंगी। जब गाय बोली, अभी तो मुझे घर में ले लो, अगली बछ बारस को मैं तुम्हें भी बच्चा ला दूंगी। 1 वर्ष पूरा हुआ, अगली बछ बारस आई। गाय वन में गई, इंद्र की अप्सराएं पूजा करने आई। तब गाय पूजा करने नहीं देवे, आगे से पूजा करे तो सींग से मारे, पीछे से पूजा करे तो पाँव से मारे। जब अप्सराएं कहने लगी, ऐसे क्यों कर रही हो? पिछली बार तुम्हें बच्चा नहीं था, इसलिए तुम्हें बच्चा दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? तब गाय बोली, मेरी मालकिन के बच्चा नहीं है, वह मुझे घर में नहीं लेती, उसको बच्चा देंगे तब पूजा करने दूंगी। तब अप्सराओं ने दर्भ का बच्चा बनाया, दर्भ का पालना बनाया, गाय के सींग से पालना बांधा और उस बच्चे में उसमें सुला दिया और संजीवन का छांटा देकर बच्चे को जीवित किया। फिर अप्सराओं ने गाय की पूजा की। गाय बच्चे को लेकर घर गई। तब सब स्त्रियां सेठानी को कहने लगी, तुम्हारी गाय तुम्हारे लिए बच्चा लेकर आई है। सेठानी ने झटपट गाजे बाजे से गाय और बछड़े को और बच्चे को संभाल लिया और गाय और बछड़े की पूजा की। हे गाय माता, उस सेठानी को बेटा दिया वैसे सबको देना, वह राम काज करी वैसे सबको करना, कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सबको बेटा देना, खोटी की खरी और अधूरी की पूरी करना। बछ बारस की एक और कहानी। एक साहूकार की एक लड़का था, वह कमाने निकला। थोड़ा दूर जाकर एक वृक्ष की छांव में बैठ गया। उसी वृक्ष पर चकवा चकवी रहते थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। चकवा ने पूछा, क्या सुनाऊं, घर की या जग की? चकवी बोली, रोज घर की सुनाते हो, आज जग की सुनाओ। चकवा बोला, नीचे जो साहूकार का लड़का सो रहा है, यदि वह अभी का अभी घर जाएगा तो उसके जो लड़का होगा वह बड़ा प्रतापी और तेजवान होगा। इस प्रकार चकवा की बात सुनकर वह घर गया। उसकी पत्नी बोली, घर वालों को मालूम पड़ेगा तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। वह बोला, मेरी मुंदड़ी दिखा देना। मुंदड़ी देकर वह चला गया। सासू को पता लगा कि बहू गर्भवती है, तब वह बहू को कोसने लगी। बहू बोली, आपके पुत्र यह मुंदड़ी देकर गए हैं, लेकिन सासू मानी नहीं, बोली, मेरे लड़के के पास बहुत मुंदड़ी है। ऐसा कहकर उसको पीहर भेज दिया। पीहर वालों को पता लगा कि ससुराल वालों ने इसे निकाल दिया है, तब उन्होंने भी उसे निकाल दिया। वह घर से निकल गई और एक जगह जाकर बैठ गई। वहाँ एक वैश्या आई। पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उसने कहा, मुझे ससुराल से और पीहर से निकाल दिया गया है। वैश्या उसको अपने साथ ले गई। उससे कहा, हमारे साथ काम करोगी तो बहुत धन मिलेगा। वह बोली, मेरे 12 वर्ष का व्रत है, उसके बाद मैं आपके साथ काम करूंगी। समय पर उसके लड़का पैदा हुआ। एक दिन एक राजा वहां आया। लड़के को वहां देखकर उसको अपने साथ ले गया। लड़का बहुत प्रतापी और विद्वान था। वह हर वर्ष बछ बारस के दिन गोबर की गाय बनाती, उसकी पूजा करके एक सीढ़ी पर रख देती। ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गए। तब वैश्या बोली, आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। एक दिन राजकुमार उस वैश्या के यहाँ आने वाला था। उसको खूब सजाकर बिठाया गया। वैश्या बोली, आज राजा आएगा तब बहुत धन मिलेगा। राजकुमार आया, वह सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तब हर सीढ़ी पर रखी हुई गाय कहती, ऊपर माँ है, उसके साथ माँ जैसा व्यवहार करना, आदर करना। सुनकर राजकुमार ने सोचा, जरूर कुछ बात है। जब वह उसके सामने पहुंचा, तब उसकी छाती से 32 दूध की धारा निकलकर उसके मुंह में चली गई। तब वह उसके पैरों में प्रणाम करके वापस चला गया।
वैश्य उस पर बहुत नाराज हुई, भला बुरा कहने लगी। राजकुमार महल में आकर सेवकों को वैश्य के यहाँ भेजकर साहूकार की पत्नी को बुलवाया और उससे उसकी पूरी कहानी सुनी। उसने कहा, मेरे लड़का था, वह पता नहीं कहाँ चला गया। तब राजकुमार ने कहा, माँ, मैं ही तुम्हारा लड़का हूँ। उसने पूछा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? वह बोली, वे कमाने गए हैं। राजकुमार ने सदाव्रत खुलवाया और गांव में ढिढोरा पिटवाया, यहाँ बिना जिम्मे कोई नहीं जा सकता। माँ को चिक के पीछे बिठा दिया, वह जिमने आते उनको देखती रहती। एक दिन वह साहूकार जिमने आया, देखकर उसने राजकुमार को बुलाकर कहा, वे तुम्हारे पिताजी हैं। तब साहूकार को अंदर बुलवाया गया। पत्नी मिली और उसने पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैंने कहा था ना, मेरी बात कोई नहीं मानेंगे। साहूकार घर गया, माँ को बोला, यहाँ सब दिख रहे हैं, मेरी घर वाली नहीं दिख रही। माँ बोली, वह कलंकिनी थी, उसको घर से निकाल दिया। फिर वह ससुराल गया, वहाँ भी पूछा, तब वे बोले, वह आपके काम की नहीं थी। उसने कहा, मैं ही उसको मुंदड़ी देकर गया था। सब बात समझाकर वे वापस अपने घर आ गए और खुशी खुशी रहने लगी। इस प्रकार उन्हें गाय माता ठूठी। हे गाय माता, उन्हें ठूठी वैसे हमें भी टूटना, हमारे सारे परिवार को ठूटना। बोलिए गौ माता की जय।